Virginity actually होता क्या है? You guys have made 1500 sperm every single second as long as you've spoken. First time I was having sex, I couldn't get it up. जनरेटर डाल दिया भाई लौंडे के अंदर। कहाँ से ला रहे हो इतनी पावर भाई? एक लड़की का मैंने सुना था, उसको जब पहली बार पीरियड हुआ था, उसने अपनी मम्मी पापा को चिट्ठी लिखी थी, आई एम सॉरी मुझे कैंसर हो गया। How do you think girls masturbate? Triple X is something where everything was visible. Double X is something where you hide the private part. घाट घाट का पानी पिया है, विश्वासघात ने। Nice one. सेक्स करते सब है, दिखाता कोई नहीं। 129 करोड़ की जनता ऐसे नहीं हो जाती, ओ बेबी छोड़ो ना कोई देख लेगा। हर इंडियन हाउसहोल्ड से ये आवाजें आती है, लेकिन प्रजनन संभोग सेक्स की बात करने से हम डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? आज इन्हीं सब तब्बुओं को तोड़ेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। टू बी ऑनेस्ट, आई ऑल्सो फील वेरी अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट सेक्स, बट टू हेल्प मी beat this stress we have with us on my left Dr. Robin Curian, क्योंकि ये जो इंसान है ये इतना वर्जिन है कि लोग इसको मोहितो बुलाते हैं। On my right we have Dr. Porn star Rohit Biswas, who also happens to be Johnny Sin's best friend, and Kanishk Priyadarshi, who is the worst podcast host ever. I'm really sorry, but the best cuddler. And last but not the least, from outside OK Tested Universe, for the first time, we have with us Dr. CUTERUS, Urf Tanaya Narendra. तो she hates singing, that's why she's a guy ना, क्योंकि इनको गाना। एक मिनट, sorry. How long you were holding that in for? Not only is this joke terrible, your information is incorrect. I'm not a gynecologist. You're not a gynecologist. Please correct that information. हाँ, okay. So my mother is a gynecologist. I am a doctor. मतलब so basically ऐसे हुआ कि मैंने मेडिसिन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में, और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुझे गायनेकोलॉजी करना था और मैं यूके में जा रही थी अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने। फिर लॉकडाउन हो गया, फिर मैंने सोचा कि घर पे बैठे हुए हैं तो कुछ काम कर लेते हैं, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। बीच में बुक डील आ गई, बुक होती गई। अब 2 साल बढ़ गए हैं और मैं अभी तक अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम नहीं कर पाई हूँ। तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाई हूँ। सो अरे मैं गायनेकोलॉजिस्ट there. पहले हूँ। अरे स्लिम शेडी। बाय द वे इनके अभी इंस्टाग्राम पे 998K फॉलोअर्स हैं गाइस। जब तक ये आएगा वीडियो जाएगी आई थिंक 1 मिलियन। अपना रिचुअल अपन कंटिन्यू करते हैं। Let's talk about Sex. Can I get a hoya? नहीं ओके सर। अच्छा ये छोड़ो, पहली बार सेक्स कब देखा था? मैंने तो कुत्ते का सेक्स देखा था, वो चिपक जाते हैं। हाँ। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बचपन में मेरे पापा मुझे जल्दी सुला देते थे, ठीक है? गॉड भाई। और कोई एक मूवी देखते थे और मुझे कहते थे बेटा तू जाके सो जा, मैं देख रहा हूँ मूवी। तो आई गॉट क्यूरियस, फिर आई फाउंड दैट सीडी। सीडी का नाम था ठंड में गर्मी। Yes, specifically because it has scarred my childhood, so I specifically remained. I thought it would be one of those classics like अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, हसीना के बैग में पसीना। Oh my God, no! I haven't seen this classic. I need to. हाँ, तो then I saw it and the first reaction was like, what the fuck did just क्या हुआ ये? बहुत What are they doing? Why are they wrestling on the bed? नहीं, जब पहली बार सही में जब पॉर्न देखता हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। मतलब देखा नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है जो कर रहे हैं, घिन भी आ रही है, लेकिन ये कर क्यों रहा? मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई मतलब ये, और इसका इतना बड़ा कैसे है? तब तो ऐसे नुन्नू सा होता है ना, तो मतलब ये व्हाट इज द सीन ब्रो? मैंने तो देखा ही नहीं ब्रो, मुझे लगता था ये बहुत गलत चीज है। मैंने पूरे स्कूल टाइम में नहीं देखा, मेरे दोस्तों ने फोर्स करके एक बार टीवी पे चला दिया। पहले तो मतलब ये फालतू का इनोसेंस छापा जा रहा है। I'm not kidding. फोर्स किया गया था, मैंने तो अपने मन से देखा। डॉक्टर हैज सीन थ्रू यू। मैं बचपन में एक्चुअली बहुत इनोसेंट था। सो हाँ, वर्जिनिटी जो बात कर रहा था, आई वाज अ वर्जिन। मेरा कोई ऐसे सेक्सुअल कांटेक्ट भी नहीं हुआ था, नॉट अ किस और एनीथिंग। बट जब दिखा भी रहते हैं, मुझे लगा कि मुझे ये सब नहीं देखना है और मुझे कुछ करना भी नहीं है इन सब चीजों में। दीस आर ऑल रॉन्ग। मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा और आईएएस भी नहीं करता था मैं। 10th तक मेरी भी सोच ऐसी ही थी कि ये सब नहीं करना है, ये सब बहुत गंदी बात है। टीचर्स इनफैक्ट ऐसे कहते थे, लड़कियों के साथ मत बैठो, हाथ मत पकड़ो, हाथ पकड़ने से भी कुछ हो जाएगा। मेरी मम्मी को मेरी मैम ने रुला दिया था लिटरली, और घर जाके डाटा भी था, तू लड़कियों के साथ मत बैठ। They thought it'll be a distraction from an early age. So if you get into all this, which is wrong to do in school. Basically, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो और लड़की इधर बैठी है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ पढ़ाई से। पॉइंट इनकी फोर्स्ड इनोसेंस के आगे आप बताइए, आपने पहली बार पॉर्न कब देखी थी? जबरदस्ती जो दिखाई गई थी आपको, so much गन protest. पॉइंट पे नीड आई से। आफ्टर 10th मैं जब गया तब हम लोग एक बार साइबर कैफे में गए थे और स्कूल से मैंने चिट पे लिख के लेके गया था कि बता वेबसाइट का नाम बता क्या है। पिंक वर्ल्ड। एक था worldsex.com, ठीक है, एक था heaven.com।
मैंने देखी है। ये दोनों मैं लिख के गया था लिटरली। वी वेंट टू अ साइबर कैफे, वी वेटेड आउटसाइड जस्ट टू मेक श्योर लाइक इट्स एम्प्टी एंड देयर इज अ वो स्पेस। क्यूबिकल्स भी तो होते थे पहले। क्यूबिकल्स ही थे साइबर कैफेज, राइट? तो मैं और मेरा दोस्त साथ में गए थे ऑफ कोर्स। तो हम गए, हमने देखना स्टार्ट किया, तो बहुत मजा आया देख के। लाइक ओके, डिस्टर्बिंग लगा नहीं मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो। 11 तक पहुंच गए थे। इज्जत वाला पॉन देखा है ना आपने? आई थिंक सो। स्कार नहीं मैंने हुआ है, तो पहली बहुत बार खतरनाक देखी देखा है। कौन सी पॉन इज्जत वाली होती नहीं है? नहीं, जो शुरू में ऐसे romantic प्यार वाला। मोहब्बत वाली जो होती है। भाई, starts with a जिसमें ऐसे रोज पेटल्स वाला वो वाला और एक दूसरा उस जमाने भाई साला ऐसा लगता है। There's a rule on the internet, it's called the rule 34, that if there's anything that exists, people will sexualize it. तो ये जो हमारी फोकस लाइट्स है, इसके साथ किसी ने पॉन बनाया होगा कहीं ना कहीं। That's rule 34. आपकी घड़ी के साथ बनाया होगा आपके। What is the significance of 34? I don't know where it comes from, but it's called देखो rule घड़ी के साथ तो 34. मैं भी कर सकता हूँ, ये देखो अभी आपको देखो। हाँ, वही मतलब एक्सेप्ट हाथ की जगह वो कहीं और जाने वाला है, बट yes. लाइट के साथ? अच्छा, मुझे जानना भी नहीं है। मैं इतना ठरकी था कि पापा का फोन था डब्बे वाला, उसमें इंटरनेट था 2G, हाँ। उसमें से मैं छत पे जाता था और वहां सर्च करता था गे सेक्स इमेजेस और उसमें ऐसे आराम से लोड हो तो रहा है। अच्छा तेरे को ये मतलब इफ यू डोंट माइंड आंसरिंग, मतलब पहली बार तेरे को कब ऐसा लगा, बिकॉज़ यू हैव नेवर डिस्क्लोज दिस ऑन क्या अबाउट बाइसेक्सुअलिटी? हाँ कि तो बचपन में आई वॉज वेरी क्लियर कि इट्स गर्ल्स ओनली, आई नेवर फेल्ट डिफरेंटली, बट व्हेन आई हिट प्यूबर्टी आई स्टार्टेड लुकिंग एट गाइज डिफरेंटली एंड देन आई वाज लाइक कि मे बी आई एम गे। LGBT में पूरा L और G के बारे में लोग बात करते हैं, बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बहुत कम बात होती है एंड हम मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि देयर आर डेज जहाँ पे मैं लड़कों से अट्रैक्टेड हूँ, देयर आर डेज जहाँ पे मैं लड़कियों से अट्रैक्टेड हूँ। फिर बहुत एजुकेशन के बाद एक्चुअली इसके बारे में जैसे आपने बोला पढ़ाई है ही नहीं, सेक्सुअलिटी की पढ़ाई ही नहीं होती है स्कूल्स में एंड इस वजह से मेरे जैसा बच्चा जो कंफ्यूज्ड है मैं अलग हूँ क्या, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ये बहुत बड़ी सोच थी। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस बारे में बात कर पा रहा हूँ, बट उस वक्त का रॉबिन नहीं कर पाता था। अवेयरनेस नहीं है कि भाई बाइसेक्सुअलिटी होता क्या है एंड ये टर्म्स और टैग्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अगर आपको एक टैग मिल जाता है ना तो आपको लगता है कि हाँ मैं आइडेंटिफाइबल हूँ, मैं भी नॉर्मल हूँ। इंटरनेट ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिली, लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा भी होता है, तू नॉर्मल है भाई, मेरे को भी होता है। तब मुझे लगा कि हाँ ठीक है बाइसेक्सुअलिटी है, बाइसेक्सुअल हूँ मैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो बच्ची को चाहिए इन्फॉर्मेशन है वो शेम करने की है कि कुछ कांड है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे मत करो, ये करो, वैसे करो। Like you need to fit into these boxes जो सोसाइटी ने बना रखा है। दो डब्बे हैं, उसमें एक में किसी में घुस जाओ। Exactly. You can't. There is nothing else apart from like तब तक थोड़ा प्रोग्रेसिव हो गया था, so you're either hetero or you're homo. Like that's all you can do. You can't be both. You can't be pan. You can't be whatever. And I think it's just the last 2 decades, if I'm not wrong, I guess, when जब sexual awareness and बाकी सारी चीज़ों की बात ज़्यादा होने लगी है, you got a platform to basically interact with each other, right? पहले सिर्फ टीवी था, टीवी में ऐसी चीजें बातें नहीं करते थे। और करते थे ना तो बहुत bastardized version, जैसे बॉबी डार्लिंग का कैरेक्टर एकदम हमेशा बहुत नेगेटिव पोर्ट्रेयल होता था। Exactly. जैसे आपको होता ना ASL, इनका होता है TBV। TBV मतलब क्या? Top, bottom, worst. Top means a guy who's in the dominating position. B means bottom, जो submissive है. Versatile is who can do both. Few questions यही होते हैं, क्या है size, क्या है तुम्हारा, place है तुम्हारे पास और कब मिल सकते हो। But size doesn't matter. Today it does, I think. ये एक बहुत ही Myth. मतलब गंदी सी स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने ऐसे रेट कर दिया था, ग्लोबली पीनस साइज इज एवरेज बिटवीन 5.1 to 5.5 इंचेस। कौन से हेल्थ चेकर में पीनस नापा जाता है लोगों का? I mean, it'll be a very तो आप weird. कैसे सैंपल कर रहे हो? आपको कैसे पता सब क्या porn bias से है? सैंपल कर रहे हैं ना कि So मतलब everything I is think- based out of porn, I think. yeah. That's how we got all the ideas that we Which is have. incorrect. Yeah, It is absolutely. incorrect. Obviously. Like a virgin like me, मेरे को तो यही लगता है कि उसमें दिखता है तो अच्छा होगा, मजा आ रहा है उसमें। अरे एक Obviously और very टीवी unrealistic. की तरह ही बात है, उसमें बढ़िया दिखता है, अच्छा मजा आ रहा होगा। वो चिल्ला रहा है मस्त मोन कर रहा है तो मतलब अच्छा है। No, but since we're talking about mourning, what the fuck is with Japanese porn and that? अरे यार जापानीज बॉल में दो चीजें होती है भाई। Come on, sir. एक वो दूसरा यार वो पिक्सेलेट भी कर देते हैं ब्रो सारा सीन ना। That is 2D, 2x. Triple X is something where everything was visible. Double X is something where you hide the private parts. And X-rated is sensitive content. अब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा सेंसुअल मतलब बत्ती जल रही है मेरे सर के ऊपर, ऐसे बल्ब जल रहे हैं अभी। तूने डॉक्टर को सिखा दिया ब्रो। ही इज द एक्सपर्ट गाइस, आप सब सही कहते थे, ही इज द रियल डॉक्टर। एक्चुअली एक्सपीरियंस काउंट्स ना, घाट का पानी पिया है, विश्वासघात नहीं। Nice one. अच्छा चलो, how do you think girls masturbate? Let's do this. There are different ways. As per They I stimulate the clitoris, I think. Yeah. Okay, and what do you think? I know 2-3 ways. I have done it like जिनसे मैंने सुना है, I don't know अरे like मालिक बताओ यार क्या है? बहुत लोगों का पैर क्रॉस करके and in a certain position भी हो जाता है. You don't even have to touch that area. ठीक है. Other is obviously fingering, flicking the bean. Yeah.
हाँ सेम मतलब क्लिटरिस। चलो भाई पहली बार इज्जत वाला जवाब मिल रहा है मुझे। क्लिटरिस एंड दिस क्रॉसिंग लेग्स टेक्निक इज कॉल्ड सिंट्रिबेशन, क्योंकि वो It's called what? सिंट्रिबेशन। Oh wow, there's a term for it. Nice. साइंस इट अप बिचेस। बट बेसिकली द आइडिया इज अगर यहाँ पे क्लिटरिस है और आप पैर ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो क्लिट पे प्रेशर पड़ता है एंड द क्लिट गेट्स इनडायरेक्टली स्टिमुलेटेड। द फन पार्ट इज पॉर्न में कभी ये नहीं दिखाते हैं, पॉर्न में दिखाते हैं Yeah, it's exactly. always this, it's disgusting। और किसी Exactly. के साथ first in I'm making a general statement but a lot of women don't like to be penetrated ऐसे फिंगर के साथ। तो पॉर्न पे व्हाट डू यू थिंक, मतलब बहुत मतलब बोला जाता है कि एक्सेस ऑफ पॉर्न इज सूप, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट नहीं see I'm not a fan of porn, let's put it this way। आपके एक्चुअली ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पे इफेक्ट पड़ता है फ्रॉम वाचिंग पॉर्न, व्हिच इज व्हाई कंपल्सिव पॉर्न यूज इज प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम्स होती हैं उससे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज लोग बहुत बकवास सीखते हैं। अगर किसी ने अगर 10 साल से देख रहा हो तो इज इट टू लेट टू? नहीं see okay it's like okay it's हाँ like उनके लिए हमें पूछ रहे हैं जो देखते हैं 10 साल से, मतलब asking for a friend. for a friend I mean you know I mean okay I'm not saying don't watch porn, I mean be mindful about your usage of porn। क्योंकि मैंने जब तक पॉर्न देखा था तब तक दिमाग में यही था कि हाँ सब सेक्स तो ऐसे ही होगा। सो कट टू द फर्स्ट टाइम आई वाज हैविंग सेक्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस वैसी थी एंड एवरीथिंग। I was not ready, ठीक है, I was a very shy guy and I couldn't get it up. I was like, dude, because you know I was not that aroused because I was doing it without watching porn and for the first time, right? Usually I've only come off through porn and this is the first time I was with an actual human being and doing it. I was like, okay, what do I do here? Like, it was a little difficult. So basically, it was performance anxiety. ठीक है, it took me some time, obviously. ठीक है, we had a conversation and उसके बाद but हो गया. Very important question जो मुझे भी पूछना है कि virginity actually होता क्या है? What do you want to define it as? Like I have had foreplay, body play, and oral stuff, but I've never penetrated or being penetrated. Penetration doesn't make sex, right? I mean, you can decide what you think sex is. So I'm not a virgin that you're saying. No. Oh, I'm sorry, you're fully Told non. you. you're आज fully मैंने non-virgin virginity तोड़ दी Mohito। अपनी. Thank Actually, God. it's a social तो construct, वर्जन नहीं है? That is very important. I think there's two concepts here. First is what do you define it for yourself, right? But problem कहाँ आ जाती है is when we start associating the hymen with things कि ये seal टूटी है, cherry pop नहीं, not हुई है। like that, but whatever. Dude, there is that 2-finger test also, no? Now it's completely outlawed. Completely. So okay, that's whatever sexual experiences I had, it was just I didn't know what I was doing. I was not fully conscious, or we were not like romantically in love or something. It just happened. Very valid. But for then I won't define this as losing my virginity. Sure, right. You get to do that. It's you You your do you, body, boo. your virginity, your weak card. I mean, yuck, but okay. So I was just lying down in the bed. I was, I think 5th या 6th क्लास में था, ठीक है, उससे पहले कभी इरेक्शन हुआ ही नहीं था, I guess, ठीक है। तो I was just lying down in the bed. तो उस टाइम पे मतलब घर पे अगर हो तो आप एक निक्कर डाल लेते थे, मैं चड्डी वड्डी ऐसे पहनता नहीं था, it was just one निक्कर, lying down in the bed straight, watching something on the TV. I don't even remember what aroused me, ठीक है, but I just realized something growing. अरे अंडरटेकर I just realized something growing. तो मैंने पैर सीधे तो पैर ऐसे ऊपर कर लिए ताकि वो उसके साथ लेवल पे आ जाए, सेम एंगल पे। पैर मैंने ऐसे लेवल पे कर लिए ताकि वो अलग से पता ना चले, ठीक है। So I was like this, like हो क्या रहा है? I had no idea what's happening to me. I had no idea about erection or whatsoever. कुछ आइडिया नहीं था. I'm in 5th standard. उसके बाद I just ran to the washroom to see what's happening down there, ठीक है। I saw something on the TV, I got aroused basically. वो मुझे तब समझ नहीं आया था. I just ran to the washroom, ठीक है, took my pants off. I was like, what the fuck is this? How the fuck did it grow so big? मैं उसके तुरंत बाद I started praying to God. भगवान प्लीज इसे छोटा कर दो। मेरा इतना फनी था, ran to my dad and said मेरी सूज गया है, कुछ करो, सूज गया है। मुझे भी यही लगा था, dude. सूज गया है, प्लीज पापा कुछ करो। कहते कुछ नहीं होता बेटा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, जाओ। भाई मैं पहली बात तो मेरे को एक्चुअली याद नहीं है ये कि मेरे साथ मेरा कब हुआ था, बट एज फार एज आई नो ऐसे मैंने सुना है कि इन्फेंट्स को भी ऐसे इरेक्शन आता है। यूट्रस के अंदर भी होता है when you're a baby, like when you're तो पेट के अंदर होती है? when you're a fetus inside the uterus. You have erections? Yes. That kid. In fact, In the stomach? in fact, there is some research. कुछ research इससे disagree करती है, कुछ research इससे agree Don't tell करती me है. that kid can ejaculate. There's like some ultrasound के बच्चे ऐसे masturbate type का कुछ कर रहे हैं. What? Yes, this is very. पेट के अंदर? Johnny Sins. मैं अल्ट्रासाउंड परफॉर्म नहीं करती हूँ बट अल्ट्रासाउंड देखती बहुत हूँ, तो मैंने कभी अल्ट्रासाउंड में देखा नहीं है
मैस्टरबेट कर रहा है। मैस्टरबेट भी नहीं कहेंगे यार, बच्चे बहुत हाथ पैर मारते हैं अंदर, तो वो पीनस पे हाथ पैर नहीं मारते हुए देखा है मैंने कभी। इरेक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि इरेक्शन में क्या होता और है? इरेक्शन तेरे को पता है डेड बॉडीज में भी होता है, मैंने ये भी पढ़ा है। वो क्यों होता है? बट इट्स वेरी सिंपल। ओके, थिंक ऑफ इट लाइक दिस, एक पीनस है, पीनस के अंदर 2 पतले गुब्बारे हैं और एक छोटा गुब्बारा है, ठीक है? 2 पतले वाले हैं और एक और पतला वाला है। तो सबसे पतला वाला है उसको गटर समझ लो, गटर से सुसु बाहर आता है। ये हो गया आपका यूरेथ्रा वाला। इसके अलावा 2 और स्पंज टाइप की बॉडीज होते हैं, उसको हम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं, ये लिटरली स्पंज बॉडी। इस स्पंज बॉडी में ब्लड भर जाता है, ब्लड भर जाता है, स्पंज जब गीला हो जाता है तो स्पंज फूल जाता है। दैट्स व्हाट एन इरेक्शन इज। आपके पीनस के अंदर का स्पंज फूल जा रहा है एंड द पीनस बिकम्स बिगर। तो किसी भी सिचुएशन में जहाँ पीनस में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वुड इज एग्जैक्टली दैट। आप रात में रिलैक्स्ड होते हैं, हर जगह ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है दिमाग में, सो यू गेट एन इरेक्शन। कि मेरे सपने की वजह से हो रहा है, मैं कुछ ऐसा सपना देख रहा था सेक्सी टाइम्स वाला, प्राइवेट टाइम्स वाला, उसके वजह से लाइक मॉर्निंग हुए हैं कभी बचपन में हुआ था, लाइक व्हेन आई नॉट डिडंट मास्टरबेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। There you go. So a lot of people who like to practice no masturbation, especially young people, उन लोग को जब नाइटफॉल होता है, क्योंकि इनेविटेबली होगा। ओके, मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में बोला था, मुझे बहुत अच्छी एनालॉजी लगी, तो मैं यहाँ पे भी वही चापने वाली हूँ। जैसे ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट जब कोई लैक्टेट कर रहा होता है तो उसका ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, माने ब्रेस्ट के अंदर की जो फैक्ट्रीज हैं उनका दूध बनाने का काम शुरू हो गया है। अगर आपने फीड नहीं किया, पंप नहीं किया, तो क्या होगा? लीक कर जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क लीकेज बहुत होता है, किसी भी प्रेग्नेंट इंसान को देखो। सेम थिंग विद penises. If you're making sperm and you're making sperm all the time, you guys have made 1500 sperm every single second as long as you've spoken. I crossed 100? Yeah, 1500 per second on average. Wow. So yeah, Right. बहुत बनता है। There's lots of health benefits to masturbating. हार्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, स्ट्रेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, किसी को नींद नहीं आ रही है तो हिला के सो जाओ, क्वाइट लिटरली वो काम करता है। It actually does. ये चीज़ मुझे पूछनी थी कि एक मिथ है कि मेन का जो जी स्पॉट है वो एनल कैविटी के अंदर होता है। ये मैंने भी पढ़ा है ब्रो। नहीं, ये मिथ नहीं है, इसको पी स्पॉट बोलते हैं। P spot? हाँ, क्योंकि ओके, सो Do you want to draw something? Analogy. हाँ, What? ओके, ये एनस है। एनस का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पे ब्लैडर है, ठीक है, इधर पीनस है। ब्लैडर के नेक पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है? तो तभी जब जिन लोगों को प्रोस्टेट का इशू होने लगता है तो उनका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, तो उन्हें सुसु करने में दिक्कत होती है, जिनके बुजुर्ग लोग, क्योंकि ब्लैडर के बॉटम पार्ट पे प्रोस्टेट होता है। तो इफ यू गो इनसाइड द एनस लाइक दिस, यू कैन स्टिमुलेट द प्रोस्टेट, एंड प्रोस्टेट हैज अ लॉट ऑफ सेंसरी टिश्यू, तो इसलिए इसको पी स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ से ऑर्गेजम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं लोग। इनफैक्ट ट्रांस लोगों में, जिसमें हम नियोक्लिटरस बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रोस्टेट का भी टिश्यू लिया जाता है, फॉर रिटेन किया जाता है, ताकि वो और ऑर्गेजम्स एक्सपीरियंस कर सके अगर किसी का जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी हो रही हो। भाई ये तो सही में ऐसे एकदम मजेदार है ना? आप पता है मैं क्यों डिग्री ढूंढ रही हूँ उसमें, अब पता चला। बहुत मजेदार है। But it's such a shame यार कि इंडिया में like not just sexual health like in school जो बताया जाता है, अभी भी नहीं आया था। स्पेशलिस्ट के लिए कुछ नहीं है स्कूल्स में ब्रो। हमारी मैम डायग्राम्स पे रुमाल रखवाती थी भाई, रुमाल रखो फिर पढ़ो, और बस पढ़ो, देखना नहीं कोई भी डायग्राम। मेरे 4 टीचर चेंज हुए थे वो चैप्टर 9 बायोलॉजी का वो पढ़ाने के लिए। हमारे टीचर ने बोला ये पेपर में आएगा नहीं, काट दो, आगे बढ़ जाओ। मेरे टीचर तो पहले दिन आते ही उन्होंने लगी, देखो मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रही हूँ, इस चैप्टर में सब हंसेंगे, जो हंसेगा वो बाहर जाएगा सीधा। मैच्योर हो गए हो, इतनी क्लास में आ चुके हो, जो पढ़ा रही बहुत बढ़िया टीचर है, वेरी बहुत गुड। सही भाई। नहीं, हमारे में तो बोल दिया दिस पोर्शन यू माइट बी नोइंग सो आई वोंट टीच, स्किप। माइट बी नोइंग यू स्किप। एंड आल्सो तो ऐसे तो हमारे अंदर सेल्स भी है, मत पढ़ो, बायोलॉजी मत पढ़ो, ये कोई बात थोड़ी है भाई। इवन मेंस्ट्रुअल हेल्थ ना, they were so worse कि गर्ल बॉयज सबको बाहर निकाल दिया। So many people I've heard, एक लड़की का मैंने सुना था, उसको जब पहली बार पीरियड हुआ था, उसने अपनी मम्मी पापा को चिट्ठी लिखी थी, आई एम सॉरी मुझे कैंसर हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, आई एम ब्लीडिंग, और मैं पिछले 3 दिन से ब्लीड करे जा रही हूँ, आई एम सॉरी मैं मरने वाली हूँ, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, आई लव यू अ लॉट। Oh my God. क्योंकि because naturally you're suddenly bleeding, right? I mean imagine bleeding from your penis randomly one day and waking up being like ये क्या हुआ है? फट जाएगी मेरी, फट जाएगी। मैंने खुद देखा, मेरी क्लास में एक लड़की थी, she had this experience for the first time in her life, she started bleeding and she started panicking and ran away from the class. Naturally आप बैठे हो क्लास में, आपके हाथ से खून बह रहा है, फट नहीं जाएगी। Exactly. और तुमको आइडिया ही नहीं है कुछ भी। जैसे अभी तू कह रहा था स्कूल में जब सेक्स एजुकेशन मतलब कोई भी सेमिनार्स होते थे ना, तो हमारे स्कूल में आती थी टीचर्स की ऑल द गर्ल्स मतलब फॉर्म अ लाइन एंड गो, और सारे लड़के बैठे हुए हैं। तो मेरे को तो भाई बहुत लंबे टाइम तक पता ही नहीं था कि पीरियड्स होता क्या है। Of course. स्कूल में भी चल कुछ बंदियों ने मेरे को बताया, बट मैं खुद ही आया वाज लाइक ब्रो ओके ठीक है चल ठीक है, मेरे को मत बताया, मेरे को जानना नहीं है टाइप्स, ठीक है। स्कूल टाइम में तो मुझे बताया नहीं स्कूल किसी में ने। पहले उन्होंने डिस्पैरिटी एकदम क्रिएट कर वो दिया ऐड समझ में आती थी। कॉलेज के अंदर, Schools also, कॉलेज के अंदर घर पे भी नहीं बताते थे। घर पे तो अच्छा, who gave you your first sex talk?
Did you ever get a sex talk? मैं तो किसी लड़की फ्रेंड नहीं दिया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही आई थिंक हाँ सेम माय फर्स्ट फीमेल फ्रेंड इन जनरल फर्स्ट फीमेल फ्रेंड मेरी स्कूल में भी थी बट उसके साथ ये बात नहीं हुई थी बिकॉज वी वर नॉट दैट ओपन अबाउट these topics basically तो कॉलेज में I love that we call them these topics जैसे मतलब कोई extraordinary चीज है ना उस टाइम हम पे सबकी क्योंकि आदत नहीं नहीं, सबकी वो जो आदत अभी है बोल I'm रहे not हैं ना, singling you out I'm saying मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ नहीं क्योंकि जब भी हम ये बोलते हैं ना तो हम उस एज में चले जाते हैं तू समझ रहा है एंड उस एज में ये सारी चीजें बात जैसे अभी मैंने ये सारी बोला तो ये सारी उस टाइम पे ना बहुत ही फोरबिडन बातें होती हैं भाई सेक्स ना गलत चीज है भाई वो ना बड़े लोग करते हैं वो उसके बारे में बात करना बहुत and it's a completely opposite world now you talk so randomly like my female friends would be like रोहित वहां से प्लीज पैड ले आना अगर तू वहां पे गया है ठीक है अच्छा तू कॉन्डम ले अभी मेरे को शर्म भी नहीं आती कुछ दिमाग में सोचता भी नहीं हूं अगर हमें like buying groceries उस वक्त पता होता तो हम तब भी हेल्प करते हमसे छुपाई क्यों गई इन्फॉर्मेशन ब्लैक बैग में भी देते थे घर अभी में भी छुपा के देते रखते हैं अभी भी देते हैं But 1985 में कोर्टनी कॉक्स मोनिका गेलर she was the first person in the world to say the word period on TV 1985 एक टैम्पैक्स करके एक टैम्पॉन का ब्रांड है उसके कमर्शियल में she was the first person ever to go say the word period on TV बीच में मैं ना थिएटर करता था तो उसमें हम बहुत सारे नुक्कड़ नाटक करते थे तो वहाँ पे मतलब गली कूचों में गांव वगैरह में जाके तो बहुत सारी ना औरतें गांव की आके बोलती थी कि हमें पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं था झाड़ियों को श्रब्स को लेके नीचे लगाते थे ब्रो श्रब्स तू समझ रहा है ऐसे प्लांट्स पत्ते एंड उससे इतना इन्फेक्शन होता था इतनी सारी क्लोथ भी तो यूज होता था वो तो अभी भी आज भी यूज होता है मेरे ख्याल से my mother's used cloth क्योंकि उन्हें my mother was a gynecologist who's taught me everything she used cloth मेरी मौसी एक हैं वो स्कूल स्किप करती थी बिकॉज उनको इतना पेन होता था वो मतलब people have to give up education because of this क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं किसी से कि पीरियड पेन हो रहा है या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है but still a lot of people are at least these conversations are happening Yeah. which is a great thing and not just through Instagram I would say through movies also like चंडीगढ़ कड़े आशिकी जो आयुष्मान खुराना ने मूवी करी थी उसमें factually बहुत सारी चीजें गलत थी I'm sure but at least it made a lot of conversation शुभमंगल ज्यादा सावधान was brilliant like so much so that semen donation and donor sperm का acceptance बहुत बढ़ गया था after wiki donor क्योंकि हम लोग fertility में काम करते हैं ना हमने देखा था पहले किसी को बोल दो donor sperm है they'd get like very cross कि हम ऐसे कैसे किसी का ले लें लेकिन क्या सही में उससे पैसे मिलते हैं इतना नहीं मिलता है जैसा उसमें दिखाते हैं थोड़ा बहुत है बिकॉज ये तो दिन भर बनता रहता है ना यार लेकिन सही है, अगर कभी मेरे को ऐसे मैकालो टिक्की खाने का मन कर रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जाके क्या हिला के खा मैकालो लूंगा टिक्की मिल जाएगा मिल जाएगा you know सही है भाई बहुत सही। रोज का एक मकालो टिक्की एक not मैकालो bad टिक्की तो भाई अपनी बॉडी खुद बना रही है ब्रो मैकालो टिक्की खा के तुम अपना स्पर्म डोनेट कोई नहीं लेना चाहिए You have to go through a test and all, okay? so they test basically just to check how Yes. No, they will check the strength of your sperm उसमें नंबर कितना है उसके बाद पैसे shape लेंगे, उसके ठीक पहले है नहीं कि देंगे। अरे उसके बाद सैंपल लेंगे Give me top 10 top not 10 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे top 2 questions give me your top 2 questions technical non technical whatever about sexual and reproductive and menstrual health that you've always had और कभी मतलब आंसर नहीं मिला है इसके लिए मेरी किताब भी आप खरीद सकते हैं बट ठीक है Subtle plan. बता दीजिए प्लीज अरे किताब के बारे में पूरा बता ही दीजिए आप एक बार ही में अभी बोलना है आपको बोल दो Yeah, आप why don't you say the name of the book? it's called the Dr. CUTERUS book it's everything nobody tells you about your body So if you have questions, read that book. First question biological clock is it an actual thing it is and what is the age basically and So women कितना are- ज्यादा depreciate होता है वो women are born with all the eggs they are going to have तुम लोग की तरह सीन नहीं है 1500 रोज बन रहा है हमारा भी second तो बन रहा है। टाइम होता है till that time we can एंड्रोपॉस बोलते हैं स्पर्म की क्वालिटी गिर जाती है बट यू नेवर स्टॉप प्रोड्यूसिंग इट द ओल्डेस्ट फादर इन द वर्ल्ड वाज इन 92 और समथिंग Dude, 105 in Rajasthan. और उससे पूछा था he had like 70 he had the 17th baby when he was 105. उससे पूछा गया था आपने पूरी लाइफ में क्या किया? It's like मैं कैमल का दूध पीता था. मुझे लगा sex. ऊँट जो हड्डी में बचा के रखा था वो मैं भी पता नहीं. That was his only answer Okay, when he was what? asked. Okay. But yeah, that's सो फॉर वुमेन यू आर बोर्न विद ऑल द एग्स यू एवर गोइंग टू हैव ऐसे समझ लो कि आप जिंदगी में पैदा हो रहे हैं आपके बैंक में 4 लाख रुपए हैं अब उतने ही आपको पूरी होंगे। जिंदगी आप सिर्फ 4 लाख रुपए है आपके पास सो व्हेन पीपल स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग दे हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स और वही एग्स से आप बेबी बना सकते हो व्हिच मींस एज यू ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर आपका एग काउंट कम होता जाता है what is the usual age जहाँ से वो depreciate होना? the first time we see a real hit in the fertility like ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है and then there's a proper hit Yeah. that comes at 32 then the next one at 37 if you are wanting to delay kids especially if you want to go for egg freezing please do it if you can afford it before 33 34 It's super expensive. quite expensive लाख 1.5 लाख रुपए आराम से लगेगा मेरा सवाल ये है कि एफ्रोडीजियक्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीजें होती है जिससे
जो मस्त एफ्रोडिसियक्स होते कह हैं। रहे हैं कौन-कौन चीजें होती हैं जिससे आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, आस्किंग फॉर फ्रेंड, यू नो। मजा भी आ जाए। हाँ, जैसे एकदम ही मतलब व्हाट डू यू, कॉफी वगैरह मैंने पढ़ा है, चॉकलेट आई थिंक, और There's very little evidence to say any aphrodisiacs work because historically aphrodisiacs change जो भी rare और exotic होता है. For example, medieval Europe में नहीं, पता नहीं कभी यूरोप में किसी ज़माने में जब आलू rare हुआ करता था तो आलू का aphrodisiac मानते थे. See, you give me French fries, I will get happy about it. But चोखा, you give me चोखा, now not happening. चोखा is where it's at. But you know, aphrodisiacs have changed historically. अभी भी हम aphrodisiacs में पहले क्या सोचते हैं? Champagne and strawberries and chocolate and all of that. Oysters में थोड़ा सा evidence है because zinc से थोड़ा सा वेज की तरफ जाएं क्या? वेज में बता दें तो थोड़ा। शिलाजीत. What an aphrodisiac. 555 gold. Basically, the concept is if you eat healthy things, you will have a healthier life, which means you will have healthier erections, which means you'll have a healthier sexual life. ऐसा कोई magical substance नहीं है जिससे खा के एकदम फुर्ती आ जाती है. Okay, this was my first question. Second question is pre-cum pregnancy से मतलब हो जाता है? So आप ऐसा समझो कि इस मग से मैंने बियर पिया है, इसका मतलब मेरा यहाँ थूक लगा हुआ है. ऐसे समझ लो कि पीनस ऐसा है, तो अगर एक बार थूक लग गया है तो ये एरिया डर्टी हो गया है. अनलेस यू फिजिकली वॉश इट आउट, थूक लगा रहेगा, थोड़ा बहुत तो लगा रहेगा ना. तो जब आप एक बार ऑर्गेज्म कर गए हैं तो यहाँ थोड़ा बहुत स्पर्म बचा रहेगा, थूक लगा रहेगा. तो अगली बार जब सीमन से पहले वाला जो एंटिसिपेटरी लिक्विड आ रहा है वो यहाँ के बच्चे कुछ स्पर्म को लेके बाहर जा सकता है. Which is why put on a condom for the entire act. and it's like stays there for like good 5 days. If I'm not Sperm wrong. can live in around 3 to 5 days. Yeah, they stay alive. क्या ओरल सेक्स के टाइम में हमें कॉन्डम पहनना चाहिए? Yes. Condoms इसीलिए फ्लेवर्ड होते हैं. बट लोग कमरे प्रैक्टिस में क्यों परफ्यूम नहीं फैलाने करते के लिए हैं? नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करते कोई इस बारे में. इवन आई थिंक जब हम ब्रिमिंग करते हैं तो हमें डेंटल डैम यूज करना चाहिए, Yes. राइट? Especially okay. डेंटल व्हाट? डेंटल Okay, डैम. so- Damn. It's like a balloon. पीनस पे तो आपने कॉन्डम पहन लिया. सुनिए पीनस पे तो आपने कॉन्डम पहन लिया. Right. अगर आप वल्वा या एनस के साथ ओरल सेक्स कर रहे हैं तो कॉन्डम तो पहना नहीं सकते हैं. Right. तो यू कैन टेक दैट सेम कॉन्डम, कट इट अप. अगर ये कॉन्डम है, ये इसका क्लोज्ड एंड है, आपने यहाँ से ऐसे कैची चला दी, तो यहाँ से ओपन हो गया और इधर से ओपन है ही है, इसको बीच से काट दो तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा. तो लेटेक्स का स्क्वायर बन जाता है. इसको डेंटल डैम बोलते हैं. वैसे बाजार में भी मिलते हैं पर बहुत महंगे होते हैं, कोई नहीं खरीदने वाला है, मुझे पता है. तो कॉन्डम से बना लेना. कवर द वल्वा और कवर द एनस विद इट. द आइडिया है कि एक बैरियर आ जाता है तो इससे डायरेक्ट जेनिटल फ्लूइड से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्लूइड से ही सारे एसटीआईज फैलते हैं, सारे के सारे. तो करना चाहिए. And especially with rimming, because not only are you exposed to STIs, but you're also exposed to poop वाले bacteria, so you can get quite sick. टाइफाइड ऐसे ही फैलता है. मतलब ऐसे सब हर किसी को टाइफाइड ऐसे नहीं होता है. I'm not saying that. आपको टाइफाइड होगा, आपने रिमिंग करी थी. अरे आप तो रिमिंग के चाहने वाले हैं. और ये भी है कि एक मिथ है कि एनल सेक्स है उससे ज्यादा एसटीआईज होते हैं. Is this a myth This or is a not a fact? myth. Because the vagina naturally lubricates itself. Vagina के अंदर एक फैक्ट्रीज होती हैं, जो कि नेचुरल ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं. तो अगर बिना लुब्रिकेशन के ऐसे चूड़ी पहनो तो दर्द होएगा, बट अगर उस पर साबुन लगा लो तो लुब्रिकेशन हो जाएगा, तो आराम से चूड़ी पहन ली जाएगी. विच इज़ वाई लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू वांट टू अवॉइड फ्रिक्शन. अवॉइड फ्रिक्शन वाई? बिकॉज अगर बिना लुब्रिकेशन के चूड़ी पहनो हाथ कट जाता है. एनस के अंदर कट्स हो जाते हैं. एनस में ऑलरेडी बहुत पूप वाले बैक्टीरिया होते हैं. यू मोर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड. सो एनस का जो टिश्यू होता है वो काफ़ी फ्रैजाइल होता है, काफ़ी सेंसिटिव होता है. सो यू वांट टू मेक श्योर यू आर नॉट going in without lubricant and without condoms, because it's a lot more sensitive. So it can be more risky. ज़्यादा cuts होंगे तो ज़्यादा infection बढ़ने की chances होंगी. So yeah, I mean you want to make sure you're covering and adding lube. Okay. That was informative. For more information, read her book. Dr. Uterus. ओवरऑल ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग था. मजा आया, काफी बहुत मजा बहुत आया. सारी चीजें हैं जो भाई, हम और बातें करना चाहते सही थे. में. Obviously we couldn't because हाँ. टाइम का थोड़ा सा. हाँ, इनको और एक मुझे ट्रेन train पकड़नी पकड़नी है. है. और इन्होंने रिसेंटली बुक पढ़ी है जो अभी ये ट्रेन में पढ़ते हुए भी जाएंगी, तो प्लीज आप अपने बुक का नाम बता दें. नहीं पढ़ते लिखी हुए है, पढ़ी नहीं है. मैं कहा मैंने कौन सी किताब पढ़ी है. नेक्स्ट टाइम से इनको बियर थोड़ा कम देंगे. माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इधर-उधर. Dr. CUTERUS, everything nobody tells you about your body. It's literally everything nobody tells you about your body, plus also fun world history. That's what I want to इनको say. भी बियर थोड़ा कम देंगे. Fun. हम लिख देंगे नीचे कमेंट में. अरे आप ही की बुक का प्रमोशन. World history.
एंड हाँ मतलब ऐसे बहुत मजेदार एनेक्डोट से हैं और बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है क्योंकि वो मैंने बनाए हैं. But yeah, no, I think you're all going to enjoy the book, so please go buy it. Yes. We'll get the books for free, hopefully. How was your Signed copies. experience? How was your experience? कौन सा वाला? ये experience. हाँ मतलब ये अच्छा था. ठीक है. Thank you so much for watching the video. If you like this video, please hit the like button, share with your friends, comment down below. Comment में क्या लिखना है बता दें आप. डॉक्टर क्यूटरस जिंदाबाद. डॉक्टर क्यूटरस जिंदाबाद. उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्यों पूछ बियर लेना. पिलाई मुझे? And don't forget to subscribe to OK Tested अगर आपने अभी तक नहीं किया तो. चल विश्वास चलते हैं सेक्स करने. With some new information. Sorry. नहीं अलग अलग भाई. तू उधर मैं इधर. ऐसे भाई. अच्छा ओके. मैं ट्रेन में जा रही हूँ. क्योंकि ट्रेन लिटरली में वही बोगी हुआ. मैं देता हूँ नंबर ट्रेन का. ट्रेन नंबर बता.